आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है। 5 विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर ये घोषणा हुई है। झुंझुनू से सुमित गोदारा, अविनाश गहलोत, श्रवण सिंह बगड़ी और गोवर्धन वर्मा बने हैं, जबकि खींवसर से कन्हैयालाल चौधरी और सुरेश रावत, बाबू सिंह राठौड़, नारायण पंचारी और अशोक सैनी, दौसा से प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी, देवली उनियारा से राजेंद्र राठौड़, हीरालाल नागर, जितेंद्र गोटवाल, ओपी बड़ाना, 84 से बाबूलाल खराड़ी, कृपलानी, नाहर सिंह, जोधा, मिथिलेश गौतम, महेश शर्मा जो कि प्रभारी बनाए गए हैं। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लगातार बने हुए। अब ऐश्वर्य, विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की गई है, लेकिन आप बताइएगा जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के नतीजों से सीख लेते हुए किस तरह से प्रभारियों की घोषणा की गई है? देखिए शिखा, ये जो सीटें हैं, ये सीटें कांग्रेस के खाते की सीटें थी। कांग्रेस या फिर गैर भाजपाई, तो कहा जाए तो ये पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का लक्ष्य तो रखती है, लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। कोशिश की जाए तो 4 सीटों में तो टक्कर, और बाकी एक सीट पर बहुत मेहनत की आवश्यकता होगी, जो कि 84 है, उस पर ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो रणनीति बनाई गई है, उनमें चूंकि झुंझुनू में माली समाज की अच्छी खासी संख्या है, तो अविनाश गहलोत को भेजा गया है। जाटलैंड मानी जाती है तो सुमित गोदारा है, साथ में श्रवण बगड़ी भी भेजे गए हैं जो कि शेखावाटी के ही रहने वाले हैं, और गोवर्धन वर्मा जो कि सीकर के हैं, धोद के हैं। तो गोवर्धन वर्मा एसटी तबके का वोट कितना ले पाएंगे, क्योंकि इन सब की अग्नि परीक्षा है। खींवसर में कन्हैयालाल चौधरी, चूंकि नागौर में कन्हैयालाल चौधरी अभी लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रभारी बनाया गया था, उनके साथ में सुरेश रावत को भेजा गया है। खींवसर में बाबू सिंह राठौड़ को भेजा गया है जो विधायक है, नारायण पंचारिया को भेजा गया, और अशोक सैनी पहले से वहां पर काम कर रहे थे नागौर जिले में, उनके पास तजुर्बा है। दौसा में प्रेमचंद बैरवा को इसलिए भेजा गया है कि बैरवा समाज के बहुत अच्छे वोट है। तो दूसरी तरफ सामने ममता भूपेश भी बैरवा समाज से आती है, लेकिन प्रेमचंद बैरवा समाज के वोटों को कितना साध पाएंगे, ये बड़ी बात रहेगी। तो दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा को दौसा जिले या दौसा विधानसभा क्षेत्र की कमान सौंपी गई है। किरोड़ीलाल मीणा एक बड़े नेता हैं और उनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। दौसा सीट में अच्छी खासी संख्या में सर्वाधिक मीणा समाज के वोटर हैं, तो ऐसे में वो मुरारीलाल मीणा की तरफ मूव होते हैं या किरोड़ीलाल मीणा के कहने से मूव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं राजेंद्र राठौड़ को देवली उनियारा इसलिए भेजा गया है, रणनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, वहां पर एक गुजर को भी भेजा जाना होता है, गुजर समाज की भी ठीक ठाक वोट है वहां पर। ओम प्रकाश भड़ाना को इसीलिए भेजा गया है। हीरालाल नागर चूंकि इसी रूट से आते हैं और सांगोद से हैं, तो ऐसे में हीरालाल नागर को भेजा गया। जितेंद्र गोठवाल जो कि भंडार से हैं मूलतः, और भंडार के जितेंद्र गोठवाल को इसलिए भेजा गया, यहाँ पर भी एससी समाज के अच्छे खासे वोट हैं। बाबूलाल खराड़ी को 84 में भेजा गया, लेकिन श्रीचंद्र कृपलानी सरीखे बेहतरीन रणनीतिकार को उनके साथ लगाया गया है। ये जो 84 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर मिथिलेश गौतम, महेश शर्मा, नाहर सिंह, जोधा, इन सबको लगाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर रणनीतिक तौर पर अनुभव है तो यहाँ पर श्रीचंद्र कृपलानी को प्रतीत होता है। तो देवली उनियारा में रणनीतिक कौशल राजेंद्र राठौड़ को सर्वाधिक प्रतीत होता है, तो वहीं किरोड़ीलाल मीणा को दौसा में रणनीतिक कौशल सर्वाधिक प्रतीत होता है। खींवसर में कन्हैयालाल चौधरी सरीखे नेता के पास रणनीतिक कौशल अच्छा है, तो वहीं यहाँ पर झुंझुनू में कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर इन चारों नेताओं का बैलेंस देखा जाए और ये कितना वोट दिलवा पाते हैं। हालांकि अभी वक्त है, चुनाव में काफी वक्त है, बजट सत्र के बाद बहुत सारे काम होंगे सरकार के, उसके बाद ये जाएंगे, लेकिन अमूमन ये बैठकें लेने के लिए जाते रहेंगे। कांग्रेस पूरा एड़ी से चोटी का जोर लगाएगी कि 5 की 5 सीटें उनकी बरकरार रहे, उनके खाते में रहे। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि वो जीत के लिए कोशिश करे। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।